हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, जो अक्सर लोगों का डाउट रहता है, अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे दांतों पर इतना ज़्यादा पीलापन क्यों हो रहा है, हमारे दांत इतने पीले क्यों हो रहे हैं, दांतों पर इतनी जल्दी स्टेन क्यों आ रहा है। हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से कर रहे हैं, ब्रशिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दांत पीले हो रहे हैं, दांतों पर स्टेन जम रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? दांत पीले होने के क्या कारण हो सकते हैं? दांतों पर स्टेन जम जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेरे पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हों या क्वेश्चंस हों कि हमारे दांतों पर ये पीलापन क्यों आ रहा है, हमारे दांतों पर ये स्टेन क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करने के लिए रहता है और जो सबसे कॉमन पॉइंट रहता है दांतों पर पीलापन होने का या दांतों पर स्टेन जमा होने का, वो है दांतों की प्रॉपर सफाई ना हो पाना, दांतों की क्लीनिंग अच्छे से ना हो पाना। आप सभी को लगता है कि हम अपने दांतों की ब्रशिंग तो कर रहे हैं, फिर भी हमारे दांतों पे पीलापन आ ही रहा है, स्टेन आ ही रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप ब्रश तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रश कैसे कर रहे हैं? क्या सही तरीके से, सही ढंग से ब्रशिंग हो रही है? सही तरीके से आपके दांतों की क्लीनिंग हो पा रही है? आप जब भी कुछ खाते हैं तो खाना खाने की बाद जो थोड़े बहुत फूड पार्टिकल्स आपके जो दांत हैं, दांत के बीच में जो जगह है, वहां पर फंसे रह जाते हैं। और काफी लंबे समय तक जब खाना आपके दांतों पर फंसा रह जाता है, तो खाने की एक लेयर, खाने की वजह से एक लेयर, पीली कलर की एक लेयर आपके दांतों पर धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाती है। और जमते जमते आपके दांतों पे आपको पीलापन नजर आने लगता है, जो कि खाना फंसने की वजह से होता है। फूड पार्टिकल्स, फूड डिपॉजिट आपके दांतों पर रहते हैं, और दांतों के ऊपर जो खाना रहता है उसकी वजह से दांतों पर पीलापन आ जाता है। स्पेशली रात में जब आप खाना खाने के बाद डायरेक्टली सो जाते हैं, आप प्रॉपरली अच्छे से ब्रशिंग करके नहीं सोते हैं, डायरेक्टली आपने कुल्ला किया थोड़ा बहुत और आप सो गए, तो रात भर जो खाना आपके दांतों में फंस गया है, खाना प्रॉपरली आपके दांत के जो बीच में गैप है उधर से खाना नहीं निकल पाया है, दांत के ऊपर थोड़ा बहुत खाना फंसा रह गया है, तो वो आपके पूरे रात भर आपके खाना आपके दांत के ऊपर जमा रह जाता है। और धीरे धीरे उसकी वजह से दांतों में स्टेनिंग आ जाती है, दांतों में दाग धब्बे हो जाते हैं और दांतों में साथ साथ पीलापन आ जाता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन पॉइंट दांतों पर पीलापन और दांतों में स्टेनिंग आने का होता है जब दांतों की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, दांतों में थोड़ा बहुत खाना फंसा रह जाता है, ब्रशिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और वही खाना जब जमा रह जाता है तो पीलेपन की लेयर या फिर स्टेन आपके दांत पर आ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको खाना खाने के बाद रात में, स्पेशली सोने से पहले, ब्रश करके जरूर सोना है, ताकि खाना आपके दांतों पर फंसा ना रह जाए और गंदगी की, स्टेनिंग की या फिर पीलेपन की प्रॉब्लम आपके दांतों पर ना हो। दूसरा कॉमन रीजन होता है जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें कलर प्रेजेंट होता है, जो स्टेनिंग फूड आइटम्स होते हैं, अगर आप वो ज्यादा खा रहे हैं या फिर टी कॉफी का इंटेक आप ज्यादा ले रहे हैं, चाय कॉफी आप ज्यादा पीते हैं, तो उसमें जो कलर प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो इसमें कलर मिला रहता है, उसका इम्पैक्ट आपके दांतों पर पड़ता है, दांतों पर उसका कलर का असर पड़ता है। और दांतों पर आप नोटिस करेंगे जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं या ज्यादा कॉफी पीते हैं, उनके दांतों पर चाय कॉफी की वजह से स्टेन्स पड़ जाते हैं, काले कलर के या ब्राउन कलर के स्टेन्स उनके दांतों पर आ जाते हैं, जो कि कलर की वजह से होते हैं, जो चाय और कॉफी की वजह से आ जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपको इस कारण की वजह से दांतों में स्टेनिंग पड़ रही है, तो आपको टी कॉफी या फिर जितने भी फूड आइटम्स जिसमें कलर प्रेजेंट रहता है, स्टेनिंग फूड आइटम्स है, उनको ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपकी जो ये स्टेनिंग की प्रॉब्लम है दांतों की, वो ना हो। इसके अलावा अगर आप सुपारी बहुत ज्यादा खाते हैं, तंबाकू बहुत ज्यादा खाते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, या फिर पान आप बहुत ज्यादा खाते हैं, तो पान में भी कत्था प्रेजेंट होता है, कत्था मिक्स रहता है, जो कि दांतों को स्टेन बहुत जल्दी कर देता है। उसकी वजह से दांतों पर स्टेनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा
जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर पान बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं, उनके दांतों पर स्टेन, रेड कलर के स्टेन नजर आते हैं, ब्लैकिश रेडिश स्टेन जैसे दाग धब्बे उनके दांतों पर हो जाते हैं। और ये इतना ज़्यादा स्टेन आपके दांतों पर कर देता है, जो तंबाकू का स्टेन है या पान में जो कत्था है उसकी वजह से जो स्टेन आ रहा है, वो इतना ज़्यादा आपके दांतों को स्टेन कर देता है कि ये आपके दांत के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, दांत में अंदर से स्टेनिंग हो जाती है और ये इजीली सफाई करवाने से भी नहीं जाती। ये परमानेंटली आपके दांतों को स्टेन कर देती है। तो अगर आपके दांत में इस तरीके से स्टेन आ रहे हैं, आपके दांत में स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया कि आप तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं या फिर आप सुपारी खा रहे हैं, पान खा रहे हैं और आपके दांत रेड होना स्टार्ट हो गए हैं, स्टेन आना स्टार्ट हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें ताकि बहुत ज़्यादा स्टेनिंग की वजह से ये परमानेंटली स्टेन आपके दांत पर ना रह जाए। इसके साथ साथ कुछ दवाइयों के कारण भी आपके दांतों पर स्टेनिंग हो जाती है। आप काफ़ी लंबे समय से, अगर आप काफ़ी लंबे समय से कोई दवाइयाँ कंटिन्यूसली लेते आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके दांतों पर कुछ स्टेन आ जाते हैं। तो अगर आपके दांतों पर दवाइयों के कारण स्टेन आ रहे हैं तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और अगर इसका कोई ऑल्टरनेट पॉसिबल हो सकता है तो वो ले सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो उसकी वजह से भी दांतों पर स्टेनिंग पड़ जाती है। आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से भी दांतों पर काले कलर के स्टेन आ जाते हैं। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट लेडी है कोई तो उसको कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स अगर वो ले रही है तो उसकी वजह से चांसेस रहते हैं कि आगे चल के जो बच्चे हैं उसके दांत पे स्टेनिंग के चांसेस हो जाते हैं, बच्चों के दांत में स्टेनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अगर प्रेग्नेंट हैं, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है तो ये चीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके जरूर कंसल्ट करें, डिस्कस करें और अगर कोई ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट कोई पॉसिबल है तो वो लें ताकि आगे चल के बच्चों पर जो स्टेनिंग के चांसेस हैं, दांतों पर जो स्टेनिंग के चांसेस हैं उससे बच पाए। इसके साथ साथ फ्लोरोसिस भी एक कारण होता है आपके दांतों पर स्टेनिंग का। आपके दांत पर स्टेनिंग पड़ जाती है, आपके दांत पर धब्बे से लगते हैं अगर फ्लोरोसिस की कंडीशन है। फ्लोरोसिस की कंडीशन तब होती है कुछ पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, अधिक मात्रा में फ्लोराइड हो, उसकी वजह से आपको फ्लोरोसिस की कंडीशन हो सकती है और उसमें आप नोटिस करेंगे कि आपके दांत के ऊपर सफ़ेद कलर के धब्बे से पड़ जाते हैं, ये परमानेंटली आपके दांत पर हो जाते हैं। और इसके लिए आप कितनी भी दांतों की सफाई भी करवा लेते हैं, ये इजीली ये धब्बे आपके दांत से नहीं जाते हैं। अगर फ्लोरोसिस की कंडीशन आपके दांत पे हो गई है जिसकी वजह से आपके दांत पर धब्बे आ गए हैं, स्टेनिंग जैसी आपको दांत पे लग रही है, तो इसके ऑप्शन सिर्फ ये रहता है कि आपको अपने दांत को कवर करने के लिए उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करवानी पड़ती है, या फिर आप कॉम्पोजिट मटेरियल की लेयर लगवा सकते हैं, या फिर वीनियर करवा सकते हैं, या फिर आप कैप करवा सकते हैं। एक तरीके से आपको उन दांतों के ऊपर उन कोई चीज़ से कवर करना रहता है ताकि जो आपके दांत पर फ्लोरोसिस की कंडीशन की वजह से धब्बे पड़ गए हैं वो कवर हो सके। दूसरा एक कारण और भी हो सकता है, वो है हार्डनेस लेवल पानी का बहुत ज़्यादा है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसकी वजह से भी आपके दांत के ऊपर स्टेनिंग हो जाती है, दांत के ऊपर स्टेन आ जाते हैं। धब्बे की कंडीशन, इस कंडीशन में भी आपके दांतों पर धब्बे हो सकते हैं। हार्डनेस लेवल आपके पानी है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, आपके घर में अगर जो पानी आ रहा है अगर उसकी हार्डनेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए जो वाटर सॉफ्टनेस है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप वाटर पे कितना ज़्यादा हार्डनेस लेवल है इसको चेक करना चाहते हैं तो मार्केट में डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिससे आप हार्डनेस लेवल पानी की चेक कर सकते हैं। स्पेशली जिनके घर में बोरिंग का पानी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हार्डनेस लेवल काफ़ी हाई रहता है, आप वाटर सॉफ्टनेस का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से भी आपके दांतों पर धब्बे की कंडीशन आ सकती है, स्टेनिंग की कंडीशन आ सकती है। तो इससे आप ये प्रॉब्लम, जो स्टेनिंग की प्रॉब्लम हो रही है आपको दांत में, उससे आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। देन इसके अलावा एक पॉइंट और है आपके दांतों पर पीलापन आने का, वो है एजिंग फैक्टर। जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके दांतों पे पीलापन बढ़ता है और ये कॉमन कारण हो सकता है आपके दांत में पीलेपन होने का। एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारे दांत का इनामिल होता है, जो हमारे दांत की सबसे बाहरी परत होती है, आउटर लेयर होती है, वो धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो इनर लेयर होती है इनामिल के बाद वो डेंटिन होती है जिसका कलर स्लाइट येलोइश कलर का होता है। और जब इनामिल लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, वो धीरे धीरे हटने लगती है
तो डेंटिन ज्यादा विजिबल होने लगता है और धीरे धीरे करके आपके दांत जो पहले सफेद आपको लगते थे, धीरे धीरे आपके दांत पीले हो जाते हैं। इसके साथ साथ एज के साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा अपने दांतों को पीसने की आदत है आपको, या फिर आपको दांत को बहुत ज्यादा घिसने की आदत है, चाहे आप उस दांत को ब्रश से भी घिस रहे हैं, आपको बहुत रगड़ रगड़ के ब्रशिंग करने की आदत है, जिस वजह से आपके दांत घिसने की वजह से, ब्रश से रगड़ने की वजह से दांत घिसने लगते हैं, जो इनामल लेयर है मतलब बाहरी जो परत है वो धीरे धीरे घिसने की वजह से हटने लगती है, दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं और घिसने की वजह से दांतों का जो अंदर का पीला कलर है वो बाहर आने लगता है, पीलापन आने लगता है। देन इसके अलावा अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहती है, एसिडिक फूड अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इन कंडीशंस की वजह से भी जो हमारे दांत की इनामल लेयर है वो घिसना स्टार्ट हो जाती है। इनामल को एक तरीके से जो एसिड है वो गलाना स्टार्ट हो जाता है और दांत आपके घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, दांतों में पीलापन नजर आने लगता है। तो इसके लिए अगर आपके दांतों में पीलापन की प्रॉब्लम हो रही है, दांत घिस गए हैं, पीले ज्यादा लग रहे हैं, तो इसके लिए आप एसिडिक फूड्स को ज्यादातर अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें। अगर आप ब्रशिंग बहुत ज्यादा हार्ड कर रहे हैं उस चीज को आप अवॉइड करें। ब्रशिंग हमेशा आप सॉफ्ट करें, सॉफ्ट ब्रश यूज करें। जो ब्रशिंग करने का आपका तरीका है वो आराम से जेंटली ब्रशिंग करें, ताकि ब्रशिंग करने की वजह से भी अगर आपके दांत की जो एनामल लेयर है वो हट रही है, घिस रही है, वो आपके दांत उससे सेव हो पाए। और ये सारी कंडीशंस जो जिसकी वजह से आपके दांतों पे स्टेनिंग आ रही है या फिर दांत पीले हो रहे हैं, उससे आपके दांत बच पाए। तो ये कुछ पर्टिकुलर कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके दांतों पर पीलापन आ जाता है, दाग धब्बे आपके दांतों पर चढ़ जाते हैं, या फिर स्टेनिंग आपके दांतों पर बार बार आ जाती है। तो उम्मीद है आपके जितने भी क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे कि हमारे दांतों पर बार बार ये पीलापन क्यों आ जाता है, हम अच्छे से सफाई भी कर रहे हैं फिर भी हमारे दांतों पर स्टेनिंग वापस आ जाती है, तो ये सारे कंडीशंस थे, ये सारे कारण थे जिनकी वजह से आपके दांतों पर बार बार स्टेन आता है। अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हों या कोई भी डाउट्स हों इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। Thank you. Have a nice day and keep smiling.